गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं माधव हिंदी पाठशाला से गामित अमी। तो स्टूडेंट आज हम कक्षा 6 सत्र 1 उसमें विषय संस्कृत के चित्रपदानी 1 का अभ्यास करेंगे। तो स्टूडेंट जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी वैसे वैसे आपको भी मेरे साथ ये शब्द याद करते रह जाने हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखो चित्र दिए गए अलग अलग। हम इसके हिंदी में गुजराती में सब नाम जानते हैं, पर संस्कृत में क्या कहते हैं वो हमें आज जानकारी प्राप्त करनी है। ओके स्टूडेंट, तो देखो वृषभ का मतलब क्या होगा? गाय। क्या होगा वृषभ का मतलब? गाय। ओके, फिर गदर्भ यानी गधा। ओके, मेषः यानी क्या होगा? भेड़। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से जो अलग अलग संस्कृत में यहाँ पे प्राणियों के नाम दिए गए हैं, प्राणी पक्षी, तो उसके जो संस्कृत में नाम है उसका हमें हिंदी में क्या करना है? अभ्यास करना है। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। नकुलः का मतलब क्या होता है हिंदी में? नेवला। मयूरः का क्या होता है? मोर। काकः यानी कौवा। जो आपको पसंद है ना, कौवा पसंद है ना, मोर पसंद नहीं है ना? हाँ ओके स्टूडेंट, चलो इस तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। चलो तालः यानी क्या होता है? ताला। दीपः यानी दिया। घटः यानी मटका। ओके, तो इस तरीके से आपको याद रखने हैं। चलो आगे। सर्पः यानी क्या होगा? सांप। मकरः यानी मगर। मंडूकः यानी मेढक। ओके, तो ये हुए हमारे जो अलग अलग प्राणी चीज़ वस्तुओं के जो संस्कृत में नाम है उसका हमने हिंदी में अभ्यास किया। ओके, वापस एक बार इसका अभ्यास करते हैं। चलो वृषभ का मतलब क्या होगा? गाय। क्या होगा? गाय। आपके कॉपी में भी लिख लेना है ताकि आपको याद रहे। गदर्भ यानी क्या होगा? गधा। मेषः यानी भेड़। ओके, याद रखना। फिर नकुलः यानी क्या होगा? नेवला। मयूरः यानी क्या होगा? मोर। काकः यानी क्या होगा? कौवा। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तालः यानी क्या होगा? ताला। दीपः यानी क्या होगा? दिया। घटः यानी क्या होगा? मटका। सर्पः यानी क्या होगा? सांप। मैं चित्र के ऊपर क्यों लिख रही हूँ? ताकि आपको नाम समझ में आ जाए। ओके, मकरः यानी क्या होगा? मगर। मंडूकः यानी क्या होगा? मेढक। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपको नाम याद रखने हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चित्रपदानी 2 में देखो, यहाँ पे देखो एक लड़की का फोटो दिया है। बालिका यानी क्या होगा? लड़की। उत्पीठिका यानी मेज, टेबल। लता यानी लता। ओके, बेल जो होती है ना वो, वैसे तो लता ही कहते हैं ना, लताए। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्थालिका यानी क्या होगा? थाली। पुष्पाधानी यानी फूलदानी।
मच्छरदानी मत लिख देना, ओके। शाटिका यानी साड़ी, ओके। चलो, पेटिका, पेटिका यानी क्या होगा? पेटी, खजाना। संदूक, संदूक कहते हैं ना, दूसरा नाम होगा संदूक, ओके। चटका यानी चिड़िया, नदी यानी नदी। फिर आगे देखो, चुल्ली, चुल्ली यानी चूल्हा। आपने खाया होगा ना चूल्हे पर का खाना, बहुत अच्छा लगता है ना, स्वादिष्ट भी बहुत लगता है ना। तो फिर चलो, घटी, घटी यानी घड़ी। कुच्चिका यानी चाबी, ओके स्टूडेंट। इस तरीके से आपको नाम याद रखने हैं। चलो वापस एक बार रिपीट कर देते हैं चित्र पदानी 2। बालिका, बालिका का मतलब क्या होगा? लड़की। मेज का मतलब क्या होगा? टेबल। लता का मतलब होगा लता। चलो आगे बढ़ते हैं। स्थालिका, स्थालिका यानी थाली। थाली, ओके। पुष्पदानी यानी फूलदानी। शाटिका यानी साड़ी। पेटिका यानी संदूक। चटका यानी चिड़िया। नदी यानी नदी, ओके स्टूडेंट। इस तरीके से आपको नाम याद रखने हैं। चलो अभी चुल्ली, चुल्ली यानी क्या होगा? चूल्हा। घटी यानी घड़ी। कुच्चिका यानी चाबी, ओके स्टूडेंट। इस तरीके से आपको नाम याद रखने हैं, ओके। ये हुई हमारी चित्र पदानी 1 और 2। चलो अभी चित्र पदानी 3 भी है, देखो। रत्नम, रत्नम यानी क्या होता है? रत्नम यानी हीरा, देखा है ना, हीरा। छत्रम यानी छाता। पुष्पम यानी फूल। उरुकम यानी पेंट। धनम यानी रुपया। पुस्तकम यानी किताब, ओके। चलो, लहसुनम यानी लहसुन। लहसुनम यानी क्या होगा? लहसुन। सीवन यंत्रम यानी क्या होगा? मशीन। कपड़ा सिलने का जो मशीन होता है ना, उसे सीवन यंत्रम कहते हैं संस्कृत में। विमानम यानी विमान। ये ठीक से याद रखना, हाँ, एग्जाम में आ सकता है। संस्कृत नाम के हिंदी दो या तो फिर हिंदी के संस्कृत नाम लिखो, ओके। तो ठीक से ध्यान रखना। चलो अभी लोकयानम यानी बस। लोक यानी लोग और यानम यानी यंत्र, लोगों को लेके जाने वाला यंत्र यानी बस। कृष्ण फलकम यानी पाटिया, काला पाटिया जो होता है ना वो। शकटम यानी बैलगाड़ी। पता है ना, पहले के समय में साइकिल नहीं थी तो सब बैलगाड़ी में एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, पता है ना। हाँ, तो फिर चलो अब एक बार वापस रिपीट करते हैं चित्र पदानी 3।
रत्नम, रत्नम यानी क्या होगा? हीरा। छत्रम यानी छाता। पुष्पम यानी फूल। फिर क्या है? उरुकम यानी पेंट। धनम यानी रुपया। पुस्तकम यानी किताब। लसुनम यानी लहसुन। सीवन यंत्रम यानी मशीन। विमानम यानी विमान। लोकयानम यानी क्या होगा? बस। कृष्ण फलकम यानी काला पाटिया। ब्लैक बोर्ड जो कहते हैं ना वो। फिर बैलगाड़ी, शकटम यानी बैलगाड़ी। ओके, इस तरीके से आपको याद रखने हैं। चलो अभी आए चित्रपदानी 4। ओके, अभी यहाँ पे देखो अंकनी। अंकनी का मतलब क्या होगा? चित्र को देखकर बता सकते हो? अंकनी, अंकनी यानी पेंसिल। यहाँ पे देखो ग्रंथ, ग्रंथ ग्रंथी आएगा। ओके, या तो फिर भागवत गीता भी लिख सकते हो। आभूषणम यानी गहना। करदीपः, करदीपः यानी बैटरी, टॉर्च। चमसः यानी चम्मच। पवित्रम यानी हंसिया। अवकरिका यानी कूड़दानी, कूड़ादान। सच्चिका यानी फाइल। पीपलिका यानी चीटा, चीटी। गणन यंत्रम यानी कैलकुलेटर। याद रखना, गणन यंत्रम और संगणकम, उसे मिक्स मत करना। हाँ, क्योंकि क्या होगा? संगणकम का मतलब क्या होगा? कंप्यूटर। और गणन यंत्रम का मतलब क्या होगा? कैलकुलेटर। द्रोणी, द्रोणी यानी क्या होगा? बाल्टी। पिज्जह, पिज्जह यानी क्या होगा? स्विच, बटन। ओके, ध्यान रखना। ओके, इस तरीके से आज हमने जो वापस एक बार चित्रपदानी 4 का अभ्यास कर लेते हैं। चलो, अंकनी, अंकनी यानी क्या होगा? पेंसिल। ग्रंथ यानी ग्रंथ। आभूषणम यानी गहना। चलो, करदीपः, करदीपः यानी टॉर्च। चमसः यानी चम्मच। लवित्रम यानी हंसिया। अवकरिका यानी कूड़ादान। सच्चिका यानी फाइल। पीपलिका यानी चीटी। गणन यंत्रम यानी कैलकुलेटर। द्रोणी यानी बाल्टी। पिज्जह, पिज्जह यानी स्विच।
ओके, इस तरीके से हमें क्या करना है, ये नाम याद रखने हैं। चलो वापस एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। चित्रपदानी 1 से ध्यान से सुनना, मैं बोलती जाऊंगी। चलो, वृषभ, वृषभ यानी गाय। गदर्भ, गदर्भ यानी गधा। मेषः, मेषः यानी भेड़। नकुलः, नकुलः यानी नेवला। मयूरः, मयूरः यानी मोर। काकः यानी कौवा। तालः यानी ताला। दीपः यानी दिया। घटः यानी मटका। सर्पः यानी सांप। मकरः यानी मगर। मंडूकः यानी मेढक। बालिका यानी लड़की। उत्पीठिका यानी टेबल। लता यानी लता, बेल। स्थालिका यानी थाली। पुष्पदानी यानी फूलदानी। शाटिका यानी साड़ी। पेटिका यानी संदूक। चटका यानी चिड़िया। नदी यानी नदी। चुल्ली यानी चूल्हा। घटी यानी घड़ी। कुज्जिका यानी चाबी। रत्नम, रत्नम यानी हीरा। छत्रम यानी छाता। पुष्पम यानी फूल। उरुकम यानी पेंट। धनम यानी रुपया। पुस्तकम यानी किताब। लशुनम यानी लहसुन। सीवन यंत्रम यानी मशीन, कपड़ा सिलने का मशीन। विमानम यानी विमान। लोकयानम यानी बस। कृष्णफलकम यानी पाटिया, काला पाटिया ऐसा कहते हैं ना वो। शकटम यानी बैलगाड़ी। अंकनी यानी पेंसिल। ग्रंथ यानी ग्रंथ। आभूषणम यानी गहना। करदीप यानी टॉर्च। चमसह यानी चमच। लवित्रम यानी हसिया। अवकरिका यानी कूड़ादान। सज्जिका यानी फाइल। पिपीलिका यानी चीटी। गणन यंत्रम यानी कैलकुलेटर। द्रोणी यानी बाल्टी। पिज्जा यानी स्विच। तो स्टूडेंट, आज हमने 1 से 4 तक हमने क्या देखी, चित्रपदानी देखी। तो वो चित्रपदानी के जो नए नए जो शब्द है वो सभी शब्दों को आपको क्या करना है, हो सके तो आपकी कॉपी में लिख लेना, ओके, ताकि आप आसानी से याद रख सको और एग्ज़ाम में भी अगर आए तो आप तुरंत याद करके लिख सको। तब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपको 1 से 4 जो चित्रपदानी मैंने पढ़ाई वो याद कर लेनी है, ओके स्टूडेंट।